हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग को पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री, और क्लास 12 केमिस्ट्री में बेटा हम स्टार्ट के चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। सोल्यूशन में आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे वो है वैन टॉप फैक्टर। ठीक है, तो बाबू हेडिंग दो बाबू, वैन टॉप फैक्टर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बाबू। वैन टॉप फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बाबू, जिसको हम आई से क्या कर डिनोट करते हैं, वैन टॉप फैक्टर को। तो बाबू इसको जानने से पहले कुछ की पॉइंट्स जानो। ठीक बाबू, की पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स जानना है रे बबुआ। तो बता क्या क्या की पॉइंट जानेंगे बाबू। तो याद रखना बाबू कि जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट वो आपका दो तरह का होता है बाबू। एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान देना बाबू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बाबू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होता है। और बाबू एक होता है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, ध्यान देना बाबू, बोलो ना यार, लाइट सोल्यूट होता है बाबू। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट अगर सॉल्वेंट के अंदर जाएगा तो वहाँ या तो डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन होगा। मतलब बाबू ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट अगर सॉल्वेंट के अंदर जाएगा बाबू, ध्यान देना बाबू, ये सॉल्वेंट के अंदर जाएगा तो या तो बाबू उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन होगा बाबू, या तो सॉल्वेंट के अंदर बाबू एसोसिएशन होगा। बोलो नहीं यार, क्या होगा, एसोसिएशन होगा। ठीक है बाबू, डिसोसिएशन का मतलब टूट जाना, आयंस में टूट जाना, और एसोसिएशन का मतलब जुड़ जाना। ठीक है, मतलब यहाँ जुड़ेगा बाबू, यहाँ टूटेगा। ठीक है, और बाबू नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जो होगा बाबू, वो अगर सॉल्वेंट के अंदर जाएगा, मतलब सॉल्वेंट के अंदर जाएगा बाबू, सॉल्वेंट के अंदर जाएगा तो ना वहाँ पर डिसोसिएशन होगा ना वहाँ पर एसोसिएशन होगा। मतलब यहाँ पर ना बाबू डिसोसिएशन होगा, ना बाबू आपका डिसोसिएशन होगा, ना बाबू वहाँ पर एसोसिएशन होगा। दोनों कुछ भी नहीं होगा, ना डिसोसिएशन होगा ना बाबू क्या होगा, एसोसिएशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं बाबू कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट कौन सा सॉल्वेंट में डालने से डिसोसिएशन करेगा, और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट कौन सा सॉल्वेंट में डालने से एसोसिएशन करेगा, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, फिर इसको लिख लो। चलो बाबू, तो याद रखना रे मेरे भाई, अगर पोलर सॉल्वेंट हो, ध्यान देना बाबू, अगर पोलर क्या हो, पोलर सॉल्वेंट हो, पोलर का मतलब जो प्लस माइनस में बढ़ सके, जिसमें चार्ज सेपरेशन हो सके प्लस और माइनस में, उसको बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। बाबू पोलर सॉल्वेंट हो प्लस बाबू पोलर सोल्यूट हो, दोनों पोलर हो, पोलर सोल्यूट, तो बाबू यहाँ पर जो होगा वहाँ पर डिसोसिएशंस होगा बाबू, डिसोसिएशंस। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है वो आयंस में टूट जाएगा। जिसे बाबू जैसे वाटर, हमने लिया वाटर H2O सॉल्वेंट लिया। ठीक है, हमने पोलर सोल्यूट क्या लिया, NaCl ले लिया। जैसे ही सोल्यूट सॉल्वेंट में जाएगा तो ये टूट जाएगा NaCl, किसे बता बाबू, Na+ और क्या बता ना बाबू, Cl- में। ठीक है, तो पोलर का मतलब होता है जहाँ चार्ज का सेपरेशन हो, प्लस और माइनस। तो वाटर में देखो बाबू, वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, OH और यहाँ पर इस तरह से H। तो ऑक्सीजन H में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन की तुलना में। तो बाबू O पर जो होगा डेल नेगेटिव चार्ज होगा, और H पर क्या बताओ, डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, तो O पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज होगा और H पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, तो H का इलेक्ट्रॉन क्या करे, O अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर चार्ज में सेपरेशन हो गया, इसलिए वाटर क्या है, आपका पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट में अगर पोलर सोल्यूट डालेंगे तो वहाँ बाबू क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। ठीक है, इसको लिखो। चलो बाबू, अब हम बात करते हैं बेटा एसोसिएशंस कब होता है। तो याद रखना बाबू, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ध्यान देना बाबू, नॉन पोलर क्या ले लेंगे, सॉल्वेंट। बाबू नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है कि वह सॉल्वेंट जो है आयंस, मतलब वह सॉल्वेंट चार्ज में सेपरेशन नहीं हो सकता प्लस और माइनस में। ठीक है, प्लस बाबू हम ले लेंगे वीक पोलर सोल्यूट, वीक बोलो नहीं यार, वीक पोलर सोल्यूट, वीक पोलर सोल्यूट बोले तो बाबू जिसमें चार्ज जो है सेपरेशन कम हुआ है, मतलब आयंस में कम टूटा है।
ठीक, जैसे कौन कौन बाबू याद रखना, एक है एसिटिक एसिड्स, ध्यान देना बाबू, एक आपका क्या एसिटिक एसिड्स और दूसरा बाबू आपका बेंजोइक एसिड्स, बेंजोइक एसिड्स, बेंजोइक एसिड। बाबू ये दो ऐसा सॉल्यूट है जो पानी में या सॉल्वेंट में जो है आपका कम आयन में टूटता है, ठीक है बाबू। इसका फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का होता है बाबू आपका CH3, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है मेरे भाई C6, बोलो नहीं यार, H5 C डबल बॉन्ड O और क्या ये OH। तो बाबू एसिटिक एसिड्स या बेंजोइक एसिड जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाएगा, डैट मीन्स बेंजीन में जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो बाबू बेंजीन ले लेंगे, क्या ले लेंगे बाबू, बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आपका वीक पोलर सोल्यूट जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में डैट मीन्स बेंजीन में जाएगा बाबू, तो वहाँ एसोसिएशन हो जाएगा बाबू, बोलो नहीं यार, एसोसिएशन हो जाएगा, मतलब वहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसको लिख लो। तो हमने क्या बोला बाबू कि अगर पोलर सॉल्वेंट रहे और पोलर सोल्यूट डाल दिया जाए तो वहाँ पर डिसोसिएशन होगा, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट मीन्स बेंजीन और वीकली पोलर सोल्यूट कौन कौन, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड को अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट मीन बेंजीन में डालेंगे तो वहाँ क्या होगा, एसोसिएशन होगा, ठीक है। अब बाबू अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट रहे, ध्यान देना बाबू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट रहे, ध्यान देना बाबू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जो आपका आयंस में नहीं टूटे, जैसे आपका ग्लूकोज, आपका ग्लूकोज हो गया है ना, आपका यूरिया हो गया है ना, आपका सुक्रोज हो गया, सुक्रोज बाबू ये सॉल्वेंट में टूटेगा नहीं, आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बाबू इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को हम अगर सॉल्वेंट में डालेंगे, सॉल्वेंट में डालेंगे तो बाबू वहाँ पर ना तो आपका डिसोसिएशन होगा, ना बाबू वहाँ पर डिसोसिएशन होगा, ना बाबू वहाँ पर क्या एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा, ना टूटेगा ना बाबू वहाँ पर क्या होगा, जुड़ेगा। डिसोसिएशन का मतलब टूटना होता है और एसोसिएशन का मतलब जुड़ना होता है। अब यहाँ तक तुम लिखो, पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो बाबू आप थोड़ा सा बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, इसको लिखो। आप बात करते बाबू थोड़ा सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ध्यान देना बाबू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ध्यान देना बाबू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो हम बता चुके थे कि बाबू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज होता है जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, उसका शेप और साइज पर नहीं। जितना ज़्यादा मोल होगा उतना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। मीन्स बाबू जितना ज़्यादा मोल होगा, मोल ऑफ सोल्यूट जितना ज़्यादा होगा बाबू, इतना ज़्यादा मोल ऑफ सोल्यूट होगा मेरे भाई, उतना सीपी बढ़ेगा। सीपी का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है सोल्यूट को मोल पर डिपेंड करता है, उसका शेप और साइज पर नहीं, ठीक है। अब बाबू यहाँ बात करते हैं कि अगर मान ध्यान देना बाबू कि ये आपका सॉल्वेंट है, ध्यान देना बाबू, ये सॉल्वेंट है, मान ले बाबू ये सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट है, मान ले वाटर है, ये पोलर सॉल्वेंट बाबू वाटर है, ठीक है, ये पोलर सॉल्वेंट वाटर, ध्यान देना बाबू, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट वाटर, ठीक है। हमने बाबू यहाँ पर पोलर सोल्यूट डाल दिए, ध्यान देना बाबू, डाले हैं पोलर सोल्यूट, ध्यान देना बाबू, पोलर सोल्यूट डाले हैं कौन, NaCl। कितना मोल डाले बाबू, 1 मोल डाले हैं, डाले 1 मोल। लेकिन जैसे जाएगा बाबू पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो 1 मोल से 2 मोल हो जाएगा। तो बाबू मोल चेंज हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर। जैसे बाबू हमने यहाँ पर 1 मोल डाला NaCl, ये NaCl यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 मोल है, कहाँ गया, पानी में, पोलर सॉल्वेंट वाटर में। तो बाबू टूट गया किस में, बता बाबू, Na+ और क्या Cl-, मतलब 1 मोल Na+ और 1 मोल क्या Cl-, मतलब 1 मोल यहाँ NaCl लिए बाबू, ध्यान देना, पोलर सॉल्वेंट के अंदर गया, ये 1 मोल Na+ हो गया और 1 मोल Cl- हो गया, मतलब 1 मोल से बाबू आपका 2 मोल हो गया। तो मोल चेंज हो जाएगा, तो बाबू मोल चेंज हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आया समझ में। तो इसको लिखो पहले,
ठीक है, अब बात करते हैं बाबू, अगर हम डाल दिए हैं यहाँ, ध्यान देना, नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन, ध्यान देना बाबू, ध्यान दो, ये सब की पॉइंट्स है, सब जानना है, तब वेंटो फैक्टर तुमको समझ में अच्छा तरीके से आएगा। ठीक है बाबू, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन है, ध्यान देना बाबू, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन है बाबू, ध्यान देना बाबू, ये नॉन पोलर, ध्यान दो बाबू, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका बेंजीन है। ठीक है बाबू, और यहाँ डाल दिए हम लोग आपका वीक पोलर, वीक पोलर का मतलब जो कम आयंस में कन्वर्ट होता है, वीक पोलर सोल्यूट डाल दिए बाबू, वीक पोलर, ध्यान देना बाबू, हम डाल दिए वीक पोलर आपका सोल्यूट, डाले कि पता बाबू, हम डाल दिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये डालें CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक एसिड बाबू, हमने डाला 1 मोल, सॉरी हमने डाला 2 मोल डाला एसिटिक एसिड, ध्यान देना बाबू, ये 2 मोल डाला क्या एसिटिक एसिड, CH3COOH डाला 2 मोल, लेकिन जैसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट में आएगा बाबू, तो ये 2 मोल से, ध्यान देना बाबू, 2 मोल से ये जैसे ही जाएगा नॉन पोलर, कहाँ पर, सॉल्वेंट आपका बेंजीन में जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट ये आपका बेंजीन में जाएगा, 2 मोल एसिटिक एसिड बाबू, 2 मोल से ये 1 मोल हो जाएगा बाबू, 1 मोल हो जाएगा, तो 2 मोल से 1 मोल होगा, मोल कम हो रहा है तो यहाँ भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर गया, दैट इज बाबू मोल चेंज हो रहा है, मतलब मोल घट रहा है, इसका मतलब घटना, मोल घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या घट जाएगा। दैट मीन्स बाबू, अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर वीक पोलर सॉल्यूट एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड डालते हैं तो वहाँ पर मोल घटता है, लेकिन कोई बाबू पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डालते हैं तो वहाँ मोल बढ़ता है, तो यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हो जा रहा था। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए बाबू आना पड़ा, वेंट हॉप्स फैक्टर को आना पड़ा। ठीक है, इसको लिखो ना बाबू, जैसे मान ले बाबू, हमने ये आपका सॉल्वेंट, ध्यान देना बाबू, ये मान ले वाटर सॉल्वेंट, ध्यान देना बाबू, ये सॉल्वेंट वाटर ही है। ठीक है बाबू, ये वाटर सॉल्वेंट है, हमने डाल दिया यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान देना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो बाबू नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर हम मान ले बाबू यहाँ 1 मोल डाले हैं तो 1 मोल है यहाँ पर, तो डालने के बाद भी 1 ही मोल होगा, क्यों, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट सॉल्वेंट में जाके आयंस में मतलब डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं करता है। दैट मीन्स डालने से पहले भी 1 मोल होगा और डालने के बाद भी 1 मोल होगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डाल देंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ गया, या तो डिसोसिएशन करे या तो एसोसिएशन करे, तो वहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हो जा रहा था। उसी चीज़ को बताने के लिए बाबू कौन आया, वेंट हॉप्स फैक्टर आया। अब हम बात करते हैं वेंट हॉप्स फैक्टर के बारे में। ठीक है, इसको लिखो बाबू, वेंट हॉप्स फैक्टर जो होता है, ध्यान देना, वेंट हॉप्स, ध्यान देना बाबू, वेंट हॉप्स फैक्टर आई, इसका 3 फार्मूला होता है बाबू। क्या क्या, सुनो बाबू, पहला फार्मूला आई का होता है, बाबू ध्यान देना, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बोलो ना यार, प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय होता है थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बोलो बाबू क्या होता है, बोलो ना यार, थ्योरेटिकल, बोलो ना रे बाबू, थ्योरेटिकल क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये पहला फार्मूला प्रॉपर्टीज। और 2 फार्मूला होता है बाबू आई का, एक आई का और फार्मूला होता है बाबू, आई इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय होता है बाबू ऑब्जर्व मोलिकुलर मास होता है, ऑब्जर्व्ड, लिखो ना यार, मोलिकुलर मास होता है, मोलिकुलर मास। ठीक है, ये 2 फार्मूला हो गया। तीसरा एक फार्मूला और होता है, पहले यहां तक लिखो ना बाबू, तीसरा फार्मूला एक और होता है आई का, तो बाबू आई के फार्मूला एक और होता है बाबू, नंबर ऑफ मोल्स, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर बोलो ना यार, एसोसिएशन या तो क्या बता बाबू, डिसोसिएशन
एसोसिएशन, या तो क्या हो एसोसिएशन हो या बाबू क्या हो डिसोसिएशन हो, ठीक है। बटा बाई, बाई मतलब बाबू होता है बाई नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, बिफोर एसोसिएशंस, बिफोर एसोसिएशंस या क्या होता है बाबू डिसोसिएशंस। तो आई का बाबू तीन फार्मूला होता है, तीनों फार्मूला अभी यूज हम बताएंगे, पहले फार्मूला लिख लो। तो आई का डिफाइन भी लिख सकते हो बाबू, आई इक्वल टू कि इट इज द रेशियो, वेंटो फैक्टर का डिफाइन भी लिख सकते हो सिंपली, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द सिंपली लिख सकते हो, सिंपली इस तरह भी डिफाइन लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ है ना ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड सीपी का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द बाबू थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वैन हॉप्स फैक्टर, इज कॉल्ड बोलो ना यार वैन हॉप्स, क्या वैन हॉप्स फैक्टर बोलेंगे, ठीक है, वैन हॉप्स फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो वैन हॉप्स फैक्टर का तीन फार्मूला, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या तो बाबू नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, या क्या बाबू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन या तो डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या तो क्या बाबू डिसोसिएशन, ठीक है। यहाँ तक लिखो, अब आगे बात करते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, यहाँ तक लिखो, तो लंबा वीडियो चलेगा ये। चलो बाबू देखो, अब हम बात करते हैं बाबू डिसोसिएशन होता तब क्या होता है, डिसोसिएशन होता तब बाबू बता क्या होता है, डिसोसिएशन होगा रे तो बाबू क्या होगा, सुनो बाबू बता डिसोसिएशन कब होता है, जब पोलर सॉल्वेंट और क्या लेंगे पोलर सॉल्यूट लेंगे, है ना बाबू बता क्या लेंगे पोलर सॉल्वेंट, क्या है बताओ पोलर सॉल्वेंट प्लस बोलो ना यार पोलर सॉल्यूट लेंगे तो आपका क्या बताओ डिसोसिएशन होगा, ठीक है। पोलर का मतलब जो चार्ज में बढ़ सके प्लस और माइनस में, जैसे बाबू हमने लिया NaCl, ठीक है, NaCl कहाँ गया पोलर सॉल्वेंट पानी में गया और बाबू ये टूट गया, किसे बताओ बाबू Na प्लस और क्या बाबू Cl माइनस, ध्यान देना हमने कितना मोल लिया, कुछ नहीं मतलब ये 1 मोल लिया, लेकिन पानी के अंदर गया कितना मोल हो गया Na प्लस 1 मोल और 1 मोल Cl माइनस। तो बाबू इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, TH का मतलब थ्योरेटिकल, CP का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कितना मोल बन गया बाबू 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस। तो बाबू इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। बाबू जब I का फॉर्मूला निकालोगे तो I का फॉर्मूला एक होता है बाबू, क्या बताओ बाबू ऑब्जर्व्ड बोलो ना यार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय बोलो ना यार थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ऑब्जर्व कितना बताओ बाबू 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस, मतलब कितना मोल 2 मोल, और थ्योरेटिकल कितना बाबू 1 मोल, मतलब I का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसको लिखो ना बाबू, अगर मास के फॉर्म में देखेंगे तो NaCl एक बड़ा कंपाउंड है, उसका मास बड़ा है, एक बड़ा सा कंपाउंड NaCl है, उसका मास ज़्यादा है, लेकिन गैस जैसे पानी में अंदर गया बाबू ये 2 भागों में टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस, मतलब बाबू जैसे पानी के अंदर गया इसका मास चेंज हो गया, एक बड़ा मास 2 छोटे मास में क्या हो गया टूट गया। तो जो मास में टूटता है बड़ा मास छोटा मास में टूटता है बाबू, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, बोलो ना यार ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड बोलो ना यार मोलिकुलर मास बोलते हैं। और जो टूटने से पहले जो बड़ा मास है बाबू इसको बोलते हैं नॉर्मल मोलिकुलर मास, बोलो ना यार क्या बोलते हैं बोलो ना यार नॉर्मल, सिंपल लिखो ना मोलर मास, मोलिकुलर मास या मोलर मास बात बराबर, नॉर्मल मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। तो बाबू I के फॉर्म मास के, चलो बाबू जब I का फार्मूला मास के फॉर्म में लिखते हैं बाबू, I का जो फार्मूला होता है, I का फार्मूला बाबू क्या होता है बता बाबू नॉर्मल मोलिकुलर मास, लिखो ना यार नॉर्मल बोलो बाबू मोलिकुलर मास बाय बोलो क्या होता है ऑब्जर्व्ड
बोलो ना यार, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। ये आई का फॉर्मूला होता है किसमें बाबू, मास के फॉर्म में। ठीक है बाबू, तो आई का फॉर्मूला नॉर्मल मास क्या होता है बताओ, वो बड़ा है, और ऑब्जर्व मास क्या बाबू, छोटा है। फिर वालू आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। डैट मीन जब डिसोसिएशन होगा बाबू, तो आई का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, या तो मास के फॉर्म में रहे या तो वो कोलिगेटिव फॉर्म के रहे। मतलब आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा कब, जब डिसोसिएशन होगा, या तो मास के फॉर्म में लिखो या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखो, तो आई का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। लिख लो इसको। एक चीज़ याद रखो बाबू, मान लो इसको लिए, ध्यान देना बाबू, पोटासियम सल्फेट बाबू K2SO4, ये पोलर सोल्यूट है, चला गया पोलर सॉल्वेंट वाटर में चला गया, तो जैसे किया ये टूट जाएगा। मतलब बाबू ये 2K+ और बाबू सल्फेट माइनस में आपका टूट गया, सल्फेट -2 में टूट गया। तो मेरे भाई ये है 1 मोल, अभी कुछ नहीं मतलब ये 1 मोल है। अरे कितना बता टूट गया, किसमें 2 मोल पोटासियम में और 1 मोल सल्फेट में, मतलब बाबू ये 3 मोल हो गया। तो बाबू 3 मोल को इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड, शॉर्ट में बोलो ना ऑब्जर्व्ड CP, और इसको बोलते हैं बाबू क्या बोलो ना यार, थ्योरेटिकल CP बोलते हैं। ठीक है, THCP। तो बाबू आई का जो फार्मूला होता है शॉर्ट में लिखो बाबू, ऑब्जर्व्ड बोलो ना यार CP बाय बोलो यार थ्योरेटिकल CP। तो बाबू ऑब्जर्व कितना 3 मोल है, थ्योरेटिकल कितना 1 मोल, तो फिर बाबू आई का वैल्यू 1 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर मास के फॉर्म में लिखोगे बाबू, तो पोटासियम सल्फेट इतना बड़ा है रे, देखो ना इतना बड़ा इसका मास पोटासियम सल्फेट, जब पानी में गया पोलर सॉल्वेंट में गया, तो मैं बता बाबू 2 पोटासियम आयन में और 1 सल्फेट आयन टूट गया, मतलब मास छोटा हो गया। तो बाबू इसको बोलते हैं ऑब्जर्व मास, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड या ऑब्जर्व मोलिकुलर मास बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास बोलते हैं, या सिंपली बोल सकते हैं ऑब्जर्व मास बोल सकते हैं। इतना लंबा कौन लिखता है ना यार। और इसको बोलते हैं वो नॉर्मल मास या नॉर्मल मोलिकुलर मास, बोलो ना यार नॉर्मल, बोलो ना यार नॉर्मल मोलिकुलर मास बोलते हैं। तो वो आई का फार्मूला मास में क्या होता है, नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय ऑब्जर्व मोलिकुलर मास। तो दैट मीन्स बाबू मास के फॉर्म में आई का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मल मोलिकुलर मास, या सिंपली लिखते बाबू नॉर्मल मास, नॉर्मल मास लिखो या नॉर्मल मोलिकुलर मास लिखो, बात बराबर है ना, बाय ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व मास लिखो शॉर्ट में यार। ठीक है, तो देखो बाबू आई का वैल्यू क्या होगा, बड़ा मास बाय छोटा मास, फिर बाबू आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। डैट मीन जब डिसोसिएशंस होगा तो मास के फॉर्म में लिखो या कोलिगेटिव फॉर्म में लिखो, आई का वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा होगा। लिख लो। चलो बाबू एक और लिखते एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो बाबू इसको ले लीजिए, ध्यान देना ये सॉल्ट को K3, ध्यान देना आपका FeCN का बाबू होल 6, ये आपका पोलर सॉल्यूट है, जब चला गया पोलर सॉल्वेंट मतलब किस में, वाटर में, तो बाबू ये टूट गया। ध्यान देना बाबू आपका 3K+ और ये बन गया बाबू Fe है ना CN होल 6, और बाबू चार्ज कितना हो गया बताओ बाबू, या -3। अब मेरे भाई यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 मोल है, मतलब ये 1 मोल है, जैसे पोलर सॉल्वेंट पानी में गया ये टूट गया 3K+ और ये 3 मोल पोटासियम आयन और ये 1 मोल, डैट मीन टोटल कितना हो बाबू, टोटल हो गया आपका ये कितना 4 मोल हो गया। देखो ना बाबू यहाँ 3 है मतलब 3 मोल हुआ, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 मोल, 3 है कितना 4 मोल। तो बाबू इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड, बोलो ना यार CP बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बाबू क्या, थ्योरेटिकल CP बोलते हैं। तो आई का फार्मूला क्या होता है बाबू बताओ, ऑब्जर्व्ड बोलो ना यार CP बाय बोलो यार क्या होता है, बोलो ना यार थ्योरेटिकल CP। तो देखो तो ऑब्जर्व CP आपका 4 मोल है, थ्योरेटिकल 1 है, फिर बाबू आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, है ना बाबू। मास के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका मास बड़ा होगा, लेकिन पानी में गया ये छोटे छोटे आयन्स टूट गया, किसमें 3 पोटासियम आयन और ये कंपाउंड में टूट गया, 1 मोल ये और ये 3 मोल, मतलब छोटे छोटे आयन्स में बाबू ये टूट गया, मतलब उसका मास क्या हो गया, छोटा छोटा हो गया, बड़ा मास से छोटा मास में कन्वर्ट हो गया ना बाबू। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्व मास,
ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, या सिंपली बोलो ना ऑब्जर्व मास बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बाबू नॉर्मल मास, बड़ा मास, बड़ा मास, बड़ा मछलियाँ, नॉर्मल मास है ना, नॉर्मल मास या नॉर्मल मोलिकुलर मास बोलते हैं। ठीक है, तेरा मर्ज जो लिखना है बाबू। तो आई का फॉर्म मास के फॉर्म में बता क्या होता है, नॉर्मल मास बाय ऑब्जर्व मास, मतलब बड़ा मास बाय क्या, छोटा मास। फिर बाबू आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, लिख लो। तो अब एक चीज़ हम बता दिए बाबू, याद रखना, बार बार बोल रहे हैं बाबू, मोल बढ़ेगा बाबू, मोल बढ़ेगा तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। ठीक है बाबू, लेकिन बाबू मोलिकुलर मास बढ़ेगा, ध्यान देना बाबू, मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, घटेगा, और बाबू मोल भी घटेगा, मोल भी आपका घट जाएगा। ठीक है, तो मोल जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डायरेक्टली है, और मोलिकुलर मास जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स बाबू मोल जो है बाबू डायरेक्टली किसका बता बाबू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, और मोलिकुलर मास जो है मोलिकुलर, अरे मोलिकुलर, जो बाबू मोलिकुलर जो मास है इन्वर्सली क्या बता बाबू, कोलिगेटिव, सीपी का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको लिख लो। देखो बाबू, देखो अब हम बात करते हैं बाबू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। बोलो बाबू, बोलो नहीं यार, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन बाबू, डिग्री का मतलब होता है बाबू अल्फा, और इसको डिग्री को हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, फ्रैक्शन। डिग्री को डिनोट करते हैं बाबू अल्फा से, ऐसा सिंबल अल्फा, और इसका मतलब होता है बाबू फ्रैक्शन। बाबू फ्रैक्शन निकालते कैसे बताते हैं पहले। मान ले बाबू ये रिएक्टेंट आर है, ये बन गया प्रोडक्ट पी, तो बाबू इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अभी मान ले 10 मोल है। कब, जब इसके पास ये कुछ नहीं था, कब, टाइम 0 है। रिएक्शन होने के बाद ये 10 मोल से ये बचा 3 मोल, तो कब 3 मोल बचा, कब बाबू, टाइम, बोलो ना यार, टी के समय में। तो बाबू इस 10 मोल को बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशंस, इसको बोलते हैं बाबू इनिशियल कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिखती हैं कंसंट्रेशन। अब बाबू 3 मोल टाइम टीम जो बचा इसको बोलते हैं बाबू फाइनल कंसंट्रेशंस, बोलो नहीं यार, फाइनल कंसंट्रेशन। तो बाबू अल्फा निकालने का फार्मूला होता है फाइनल कंसंट्रेशंस, बोलो ना बाबू, फाइनल कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिखें कंसंट्रेशंस, बाय बाबू, बोलो नहीं यार, इनिशियल कंसंट्रेशंस, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ये बोल सकते हो कि सर टाइम टी बाय क्या, बोलो बाबू, टाइम 0 को अल्फा निकालने का फार्मूला होता है। मान ले तेरे पास 100 रुपया है, तो तेरा हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। अब तो मार्केट गया, खाया पिया और बचा 20 रुपया, तो वो हो गया तेरा फाइनल कंसंट्रेशन। और जो तेरा 80 रुपये जो तुम खा गया वो केमिकल रिएक्शन में भाग ले लिया, तो उससे हमको मतलब नहीं कितना था और कितना बचा। तो अल्फा निकालने का फार्मूला बचा हुआ चीज़ और जो तेरे पास था उसको रेशियो कर दो। मैं तेरे पास था 100 रुपया और बचा कितना 20, तो जो बचा 20 और जो था मतलब 20/100 तेरा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। वही लिखे इनिशियल कंसंट्रेशंस बाय फाइनल कंसंट्रेशंस को क्या बोलते हैं, अल्फा, मतलब टाइम टी बाय टाइम 0 को बोलते हैं हम लोग, अल्फा निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, इसको लिखो। अब बताते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस के बारे में। अब इसको मिटा देते हैं, है ना, पहले लिख लो इसको। अब मिटाते हैं रे बबुआ, अब इसको मिटाते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। चलो अब हम अल्फा निकालते हैं। सुनो बाबू, ध्यान दो रे बाबू, सब समझ में आएगा रे बाबू। मान लेते हैं आपका ये AB एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, ये बाबू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है। ध्यान देना बाबू, ध्यान देना बाबू, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या बता बाबू, सोल्यूट है। ये चला गया आपका पोलर सॉल्वेंट में, मतलब पानी में डाल दिए, पोलर है, पोलर बाबू, पोलर सॉल्वेंट कहाँ डाल दिए बता बाबू, पानी में डाल दिए, है ना। तो ये टूट जाएगा बाबू A+ और बता बाबू क्या B- टूट जाएगा। मान लो अब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अभी C है, टूटा नहीं है, ये 0 है, ये 0 कब, जब बाबू इसका टाइम कितना बाबू 0, कुछ समय के बाद जितना ये घटेगा उतना दोनों बढ़ेगा। मान ले बाबू इसमें से C से बाबू ये C अल्फा घट रहा है, जितना ये घटेगा बाबू
उतना दोनों ये बढ़ेगा। ठीक, कब? जब बाबू टाइम कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो आई का निकालने के बाबू एक फार्मूला बताए थे बाबू, नंबर ऑफ मोल्स, एन मतलब नंबर रे, नंबर ऑफ मोल्स है ना, क्या आफ्टर, आफ्टर बताओ यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर क्या लिखोगे, डिसोसिएशंस, डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल्स, बोलो ना यार, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशंस, बिफोर बोलो ना यार डिसोसिएशन। ठीक है, तो बाबू याद रखना टाइम टी को हम बोलते हैं आफ्टर बोलते हैं। ठीक है बाबू, और टाइम जीरो को हम क्या बोलते हैं बता बाबू, बिफोर बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो बता बाबू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, आफ्टर में क्या है बता बाबू, रिएक्टर में क्या है सी माइनस सी अल्फा है, और प्रोडक्ट में क्या है सी अल्फा और सी अल्फा है। तो बता क्या हो जाएगा, बोलो बाबू, ये हो जाएगा सी माइनस सी अल्फा प्लस बता क्या हो जाएगा सी अल्फा और सी अल्फा। ये टाइम टी में यही वाला है। टाइम जीरो में कितना माने थे बाबू, सिर्फ क्या माने थे, सी माने थे, तो नीचे क्या बता बाबू सी हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो बाबू आई इक्वल टू बता हो जाएगा बाबू सी प्लस सी अल्फा बाय सी होगा। सी कॉमन ले लो ना रे बाबू, तो बता बाबू क्या हो जाए, बोलो बाबू आई इक्वल टू, जब सी कॉमन लेंगे मेरे भाई तो 1 प्लस अल्फा बाय सी बचेगा, तो सी सी कट जाएगा बाबू, जो फार्मूला निकल के आएगा आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला निकल गया। क्या? आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इज द फार्मूला ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा लिख लो। मतलब बाबू डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस का बाबू, डिसोसिएशंस का जो फार्मूला निकल के आया वो आया बाबू आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा आया, लिख लो। अब बात करते बाबू जब एसोसिएशन होता तब क्या होता है, एसोसिएशन, तो बाबू हेडिंग दो एसोसिएशन, एसोसिएशंस। बाबू एसोसिएशंस कब होता है, तो याद रखना जब नॉन पोलर सॉल्वेंट और वीक पोलर सोल्यूट लेंगे तो बाबू वहाँ एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन मतलब जुड़ जाना रे, जुड़ जाना रे, जुड़ जाना रे, मतलब क्या बता बाबू, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे प्लस वीक पोलर सोल्यूट, बोलो ना यार क्या लेंगे, वीक पोलर सोल्यूट ले लेंगे, तो बाबू वहाँ पर क्या होगा, एसोसिएशंस होगा, जुड़ जाएगा। बाबू नॉन पोलर सॉल्वेंट जो लेंगे बाबू वो आपका बेंजीन लेंगे। बाबू नॉन पोलर का मतलब होता है कि वो आयंस में नहीं टूटेगा, और पोलर का मतलब होता है जो आयंस में टूट जाएगा, और वीक पोलर का मतलब जो होता है वो माने कम टूटा आयंस में। ठीक है, तो बेंजीन लेंगे और वीक पोलर सॉल्यूट क्या लेंगे बता बाबू, या तो लेंगे एसिटिक एसिड लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड लेंगे, या तो बाबू लेंगे बेंजोइक एसिड C6H5 C डबल बॉन्ड OH। दोनों जो ये सॉल्यूट है बाबू ये आपका वीक पोलर है, मतलब कम आयोनाइज होता है। इसका नाम बाबू एसिटिक एसिड नाम है, एसिटिक एसिड नाम है बाबू, और इसका नाम बाबू है बेंजोइक एसिड्स, बेंजोइक एसिड। बाबू एसिटिक एसिड का कॉमन नेम इथेनोइक एसिड ही बोल सकते हैं, इसको हम विनेगार भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड का IUPAC इथेनोइक एसिड है, इसको विनेगार भी बोलते हैं, है ना, इसको लिख लो। देखो बाबू अब बात करते हैं, जैसे हमने बाबू ध्यान देना 2 मोल लिए हैं, देखना इस तरह से 2 मोल लिए एसिटिक एसिड्स CH3 C डबल बॉन्ड क्या बाबू OH। चलो ये कहाँ गया बता, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट कहाँ पर, बेंजीन में गया। तो बाबू ये यहाँ फॉरवर्ड भी होता है बैकवर्ड, क्यों, क्योंकि 100% आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, मतलब उसके पास आयंस भी और उसके पास मॉलिक्यूल्स भी है। ठीक है, तो बाबू ये 2 मोल से ये 1 मोल बन गया, कितना मोल, 2 मोल था, तो ये ऐसे बन जाएगा, 1 मोल ऐसे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OH,
बाबू इस 2 को नीचे कर देंगे बाबू तो 2 मोल से वो 1 मोल बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं डायमर कर गया, 2 मोल से 1 मोल जुड़ गया रे। मतलब यहाँ पर 2 मोल था बाबू, लेकिन चला गया पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन में गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन में गया और 2 मोल से बन गया बाबू 1 मोल बन गया। तो बाबू इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्व्ड सीपी बोलते बाबू, और इसको बोलते बाबू बताएं बाबू थ्योरेटिकल सीपी। बाबू आई का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व सीपी बाय थ्योरेटिकल सीपी का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यार कितना बार बार लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इतना बड़ा टाइम भी तो नहीं है यार। सिंपली क्या लिखेंगे बताओ बाबू, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय बताना यार थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व कितना है 1 है, थ्योरेटिकल 2 है, तो 1/2 मतलब 1 आई का वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा। तो जब एसोसिएशन होगा बाबू तो वहाँ आई का वैल्यू 1 से कम होगा, लेकिन जहाँ डिसोसिएशन होगा वहाँ आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। लिख लो बाबू, अगर मास के फॉर्म में लिखेंगे बाबू देखो तो ये 2 गो एसिटिक एसिड था, 2 गो इस तरह से देखो बाबू, इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड OH एक था, दूसरा क्या बताओ इस तरह से CH3 बोलो ना यार C डबल बॉन्ड OH था। ये इसका मास मान लो इतना बड़ा है और इसका मास भी इतना बड़ा है, ये दोनों आपस में गया नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन के पास और 2 आपस जुड़ गया और इतना बड़ा मास बन गया, मास बड़ा हो गया, 2 छोटा मास एक बड़ा मास बन गया। तो बाबू इसको बोलते हैं हम लोग क्या ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, ऑब्जर्व्ड बोलो ना यार क्या बोलते हैं मोलिकुलर मास बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं बाबू थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास, सॉरी इसको बोलते हैं नॉर्मल मोलिकुलर मास, नॉर्मल बोलो ना यार मोलिकुलर मास बोलते हैं, नॉर्मल मोलिकुलर मास, नॉर्मल मोलिकुलर मास बोलते हैं। तो बाबू आई का जो फार्मूला होता है मास के फॉर्म में, बाबू आई का फार्मूला होता है नॉर्मल मोलिकुलर मास, बोलो ना यार नॉर्मल बोलो ना यार मोलिकुलर मास बाय ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, शॉर्ट में लिखते बाबू इस तरह से ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, मोलिक्यूलर मास। ठीक है, तो बता बाबू यहाँ पर क्या होगा, आई का नॉर्मल मास क्या है छोटा है, ऑब्जर्व मास बड़ा है, तो भाई आई का वैल्यू फिर भी 1 से क्या आएगा छोटा आएगा। मतलब मास के फॉर्म में लिखो या मोल के फॉर्म में लिखो, एसोसिएशन में आई का वैल्यू 1 से छोटा होता है। ठीक है, और याद रखना बाबू, देखो बाबू यहाँ पर कितना मोल है 2 मोल, ये कितना मोल बन गया 1 मोल, लेकिन मास बड़ा हो गया। देखो बाबू मास बढ़ रहा है तो मोल कम हो रहा है। ठीक है, मास छोटा है तो 2 मोल है। तो हमने बोला ना बाबू कि मास बढ़ेगा तो मोल घटेगा, मास बढ़ेगा तो मोल घटे। देखो बाबू ये 2 मोल है तो मास छोटा है, यहाँ 1 मोल है तो मास बढ़ गया, तो मास बढ़ने से मोल घटता है। इसको लिख लो। इसको अब दिखाता हूँ डायमर कैसे होता है। देखो इस तरह से हमने लिया बाबू, इस तरह से 2 मोल लिया इस तरह से। देखो बाबू CH3 ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या लिया OH लिया, फिर 1 मोल ये लिया, इसको लिया बाबू। सुनो बाबू CH3 बोलो ना यार C डबल बॉन्ड O, ये OH कहाँ गया, फॉरवर्ड है बैकवर्ड दोनों है, कहाँ गया नॉन पोलर सॉल्वेंट किस पर बोलो ना यार बेंजीन पर गया। तो आपस में क्या कर गया 2 मोल से 1 मोल बना, इसको क्या बोलते हैं डायमर। इस तरह से ध्यान देना कैसे लिखेंगे, देखो इस तरह से CH3 है ना, फिर लिखना C डबल बॉन्ड O फिर OH, ये 1 मोल हुआ, दूसरा मोल फिर लिखो इस तरह से। देखो बाबू CH3 लिखो इस तरह से, यहाँ लिखो बाबू इस तरह से HO लिखो, फिर डबल बॉन्ड O लिखो, ये 1 मोल ये 1 मोल आपस में डायमर कर जाएगा। इसका H इसका O में क्या लग जाएगा बताओ, वो H बॉन्ड लग जाएगा, इसका O इसका H में क्या लग जाएगा H बॉन्ड। इसको बोलते हैं डायमर कर जाना। 2 मोल से 1 मोल बन गया, डायमर हो गया। बेंजोइक एसिड भी दिखा सकते हो इस तरह से। देखो C6 बोलो ना यार H5 C डबल बॉन्ड क्या OH 1 मोल हुआ, प्लस बाबू इस तरह से C6 H5 C डबल बॉन्ड O, ये OH हुआ। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड क्यों है, क्योंकि ये पानी ये जो आयोनाइज कम होता है, कम ब्रेक डाउन करता है, कम आयन से टूटता है। कहाँ डाले बताओ, नॉन पोलर सॉल्वेंट कहाँ बताओ बाबू बेंजीन में। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड क्यों होता है, क्योंकि ये कम आयनाइज करता है, कौन एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, है ना। तो ये भी डायमर कर जाएगा। देखो किस तरह देखो डायमर, इस तरह लिखो C6 H5 फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ क्या लिखो बताओ OH लिखो बाबू, फिर यहाँ C लिखो,
फिर यहाँ क्या लिखो बताओ C6 बोलो ना बाबू H5, फिर यहाँ क्या लिखो HO लिखो, फिर डबल बॉन्ड O लिखो, इसका O इसके H में लग जाएगा H बॉन्डिंग, इसका H इसके में O में लग जाएगा H बॉन्डिंग, मतलब यहाँ भी क्या कर गया बताओ वो डायमर कर गया। लिख लो। एक चीज याद रखना बाबू, F के बगल में H रहे, तरीके F के बगल में H रहे, O के बगल में H रहे, N के बगल में H रहे, तो वो डॉटेड लाइन से H बॉन्ड लग जाता है, इसी बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलो बाबू अब हम बात करते बेटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग दो बाबू डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ क्या होता है बाबू, एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बाबू डिग्री का मतलब होता है फ्रैक्शन, जिसको डिग्री को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं ना रे, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान ले बाबू यहाँ पर इस तरह से है, n मोल है, CH3 है ना, C डबल बॉन्ड क्या OH, और बाबू n का मतलब यहाँ 2 है, मतलब डायमर कर रहा है, 2 मोल है, n का मतलब 2 है। जैसे ही बाबू ये फॉरवर्ड बैकवर्ड है, जैसे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका बेंजीन में गया तो 2 मोल से 1 मोल हो गया, मतलब डायमर हो गया, मतलब ये बन गया बाबू इस तरह से CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O, ये आपका OH, और ये N चला है बाबू नीचे। बाबू N का मतलब यहाँ 2 है, अगर N का वैल्यू 2 होगा बाबू तो डायमर होगा, 3 होगा तो ट्राइमर, 4 होगा टेट्रामर, लेकिन तेरा सिलेबस सिर्फ डायमर के बारे में पढ़ना है। डायमर N का वैल्यू 2। देखो बाबू मान ले बाबू ये अभी 1 मोल है तो ये 0 है, कब, जब टाइम 0 है, कुछ समय के बाद ये जितना घटेगा उसका ये आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाबू 2 मोल से 1 मोल बनता है, मतलब एसोसिएशन होता है, 2 मोल से 1 मोल बनता है। जैसे मान ले बाबू ध्यान देना कि मान ले बाबू ये अब इसका 100 मोल था, अभी 0 है, कब, जब टाइम 0 है। मान ले बाबू इसका 100 मोल में से अगर एसिटिक एसिड का 10 मोल निकलता है, 100 में से एसिटिक एसिड 10 मोल निकल गया, तो 10 मोल निकलेगा तो आपस जुड़ के कितना 5 मोल हो जाएगा ना यार, क्योंकि 2 मोल से 1 मोल बनता है। तो अगर 100 में से ये 10 निकलेगा तो ये कितना बनेगा बताओ 5, कब, टाइम कितना बाबू T में। आया समझ में, इस चीज़ को याद रखना, जितना निकलेगा, जितना रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट उसका आधा बनेगा। क्यों, यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है ना। तो बाबू देखो मान ले 1 मोल से ही अल्फा घटेगा तो ये कितना घट बन जाएगा बाबू, अल्फा बाय n हो जाएगा। अगर यहाँ रहेगा 2 तो अल्फा बाय 2, 3 तो अल्फा बाय 3, 4 तो अल्फा बाय 4। कब बाबू, कब होगा बाबू, ये टाइम T में होगा। यहाँ तक लिखो बाबू, लिख लिया, थोड़ा ऊपर मिटाते हैं, चलो ऊपर मिटाते, ये सब मिटाते, सबका काम नहीं है। चलो बाबू अब हम बात करते हैं, इसको समझाने के लिए इसको कर रहे थे। बाबू अब देखो बाबू I का फार्मूला क्या होता है। बाबू I का फार्मूला एक ये होता है, ध्यान देना बाबू, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है ना, तो क्या लिखोगा, आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर बोलो ना यार, एसोसिएशन बाय बोलो बाबू, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर क्या होता है बाबू, एसोसिएशन। ठीक बाबू, याद रखना बाबू, आफ्टर को टाइम T को बोलते आफ्टर, ये टाइम T को बोलते बाबू आफ्टर बोलते हैं, और टाइम 0 को बोलते हैं बिफोर। अब बता पुट करो आप, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, तुमने लिख लिया होगा ना, इसको मिटाते हैं, अब पुट करेंगे, इसको मिटा देते हैं, तुमने लिख लिया होगा। चलो बाबू अब बता मेरे भाई, चलो I नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर कितना था, देखो तो आफ्टर टाइम T में, तो बता कितना था, बता बाबू 1 माइनस अल्फा, प्रोडक्ट में कितना था, अल्फा व n था। अब बाबू टाइम 0 में कितना मान थे, 1 माने थे, है ना। अब इसको सॉल्व करो, इसको लिख लो ना, सॉल्व कर देंगे। अब क्या करेंगे, सबको मिटा देते हैं, सबको, इस सबको मिटा देते हैं रे बाबू। अब सॉल्व कर लो, और क्या यार, सॉल्व कर लो मन्नान। बता क्या हो जाएगा, I इस 1 को इधर ले आओ तो -1 कितना होगा, माइनस अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा बाय n हो जाएगा। अब बताओ अब इस तरह लिख सकते हैं I -1
पहले अल्फ़ा बाय एन लिखो, अल्फ़ा बाय एन माइनस अल्फ़ा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब बताओ बाबू आई माइनस वन, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लेंगे, बता कितना हो जाएगा, 1/n माइनस 1 होगा। तो जब बाबू अल्फ़ा निकालेंगे बता कितना हो जाएगा, बता बाबू ये हो जाएगा i माइनस 1/1 माइनस n माइनस 1 होगा। तो बाबू ये डिग्री ऑफ एसोसिएशंस के लिए फार्मूला निकल गया। अब बाबू वहाँ n का वैल्यू यहाँ 2 लिखना, मतलब ये डायमर हो रहा है, लिख लो अल्फा इक्वल टू i माइनस 1/n माइनस 1, इसको लिख लो। अब हम बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का होता है। हम पढ़ाए थे मेरे भाई कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर 4। बस आधा घंटा को वीडियो लगेगा, लंबा था ना यार, इसीलिए लग रहा है इतना टाइम। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है बता चुके बाबू कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, उसका शेप और साइज पर नहीं। और हम बताए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का होता है ना बाबू। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव बोलो ना यार, लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ क्या बाबू, वेपर प्रेशर। इसका फार्मूला था, हम निकाले थे बाबू कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इक्वल टू क्या बाबू, बता बाबू, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई क्या, पी नॉट ए। अब इसको क्या करेंगे बाबू, इसको हम क्या करें बाबू, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई है। तो बाबू आई का वैल्यू ये 1 कब होगा, जब हम लेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लेंगे। क्या लेंगे बाबू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ले लेंगे तो बाबू आई का वैल्यू 1 होगा। लेकिन बाबू आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और आई का वैल्यू लेस देन 1 कब होगा, जब हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे बता बाबू, सोल्यूट ले लेंगे। लेकिन ग्रेटर देन 1 कब होगा, वो सोल्यूट टी है, टी ई है, SOLUT सोल्यूट। ग्रेटर देन 1 कब होगा बाबू, जब डिसोसिएशंस होगा, डिसोसिएशंस होगा। बाबू लेस देन 1 कब होगा बाबू, जब एसोसिएशंस होगा, एसोसिएशंस होगा। इसको लिख लो बाबू। चलो बाबू एक और बताए थे फार्मूला, उसमें 4 तरह को बताए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा बताए थे बाबू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बोलो नहीं यार, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थक गए पढ़ाते पढ़ाते यार, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, थक गए, आवाज़ भी दुखने लगा, बहुत लंबा टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर यार, है ना। इसका फार्मूला बताए थे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी स्मॉल एम। इसको बाबू क्या कर रहे हैं, आई से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो बाबू आई का वैल्यू 1 कम होगा, बोलो नहीं यार, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट रहे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर आयंस में कन्वर्ट ना होगा, ना जुड़ेगा ना टूटेगा, है ना। बाबू आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और आई का वैल्यू लेस देन 1 कब होगा, जब बाबू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ले लेंगे, बोलो ना यार, जब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ले लेंगे। बाबू ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब मेरे भाई यहाँ डिसोसिएशंस होगा, डिसोसिएशंस होगा। बाबू लेस देन 1 कब होगा बाबू, जब यहाँ पर एसोसिएशन होगा। इसको लिखो मेरे भाई। तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बताए थे बाबू, डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। बस और 10 मिनट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बता बाबू, बोलो ना यार, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो बाबू इस फार्मूला बताए थे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। अब इसको भी आई से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो बाबू बताओ आई का वैल्यू 1 कब होगा, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। बाबू आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, लेस देन 1 कब हो, बताओ बाबू ये कब होगा, जब ये डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशंस होगा। लेस देन 1 कब होगा बाबू, जब ये आपका एसो बोलो नहीं यार सेशंस होगा।
दोनों में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट रहेगा। बोलो नहीं यार, इलेक्ट्रोलाइट, बोलो नहीं यार, क्या रहेगा, सोल्यूट होगा, है ना। आई का वैल्यू 1 कब होगा, जब आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट रहेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या बता बाबू, सोल्यूट रहेगा। लिख लो। चौथा बताए थे बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा बताए थे रे बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर बताए थे बाबू। जब बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर को बाबू हम पाई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला बताया था बाबू CRT। सी का मतलब कंसंट्रेशन, आर का मतलब गैस कांस्टेंट, टी का मतलब टेम्परेचर ना। इसको बाबू आई से क्या करेंगे रे, बोलो ना बाबू, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब बताओ आई का वैल्यू 1 कब होगा, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, लेस देन 1 कब होगा, ये जब होगा, ये डिसोसिएशंस होगा तब होगा, डिसोसिएशंस होगा तब होगा बाबू। लेस देन 1 कब होगा, जब ये एसोसिएशंस होगा तब होगा। और दोनों क्या बताओ, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। बोलो ना यार, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बोलो ना यार, सोल्यूट, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, पगला गए का रे। कब होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट रहे। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। आई का वैल्यू 1 कब होगा, जब क्या लेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। लिख लो। एक चीज बाबू याद रखना, अभी हम बताएं कि एसोसिएशन कब होता है, को नोट में थोड़ा याद कर लेना। तो बताए बाबू, एसोसिएशन तब होता है बाबू, जब नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट और क्या बाबू, वीक पोलर सोल्यूट। क्या लेंगे बाबू, वीक पोलर सोल्यूट ले लेंगे। वीक पोलर सोल्यूट। वीक का मतलब बाबू कि पानी में, वीक पोलर सोल्यूट का मतलब कि वो आयंस में कम टूटता है, उसको बोलते हैं वीक पोलर सोल्यूट। बाबू नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर का मतलब जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है। क्या लेंगे बाबू, बता, बेंजीन ले लेंगे। और नॉन वीक पोलर सोल्यूट जो लेंगे आपका, या तो एसिटिक एसिड ले लेंगे CH3COOH, या बाबू कहते हैं क्या C6H5COOH। बाबू CH3COH को अभी ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, CH3 C बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O फिर OH। बाबू C6H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, C6H5 C डबल बॉन्ड O, और बोलो नहीं यार OH। लिख लो। ये लेने पर क्या होगा, एसोसिएशंस होगा बाबू। और जब एसोसिएशंस होगा बाबू, तो वहां पर आई का वैल्यू लेस देन 1 होगा। लिख लो। दूसरा बताए बाबू कि डिसोसिएशंस। बाबू हम बात किए डिसोसिएशंस कब होगा बाबू, तो ये याद रखना, ये हमेशा आई का वैल्यू वहां पर 1 से ज़्यादा होगा। कब होगा बाबू, जब पोलर सॉल्वेंट प्लस, बोलो ना यार, पोलर क्या ले लेंगे, सोल्यूट ले लेंगे, तब होगा। जैसे पानी पोलर सॉल्वेंट है और सोल्यूट क्या है, पोलर सोल्यूट कौन है, NaCl, पोटासियम सल्फेट, पोटासियम नाइट्रेट, ये सब। तो वाटर ले लेंगे, मान ले पोलर सॉल्वेंट, और NaCl ले लेंगे, ये आपका क्या है, पोलर सोल्यूट है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। और आई डिसोसिएशन मतलब टूट जाएगा प्लस और माइनस में, मतलब आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। अच्छा तुम बताओ, वाटर कैसे पोलर सॉल्वेंट है, तुम बताएं बाबू। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस तरह से। तो बताओ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, तो ओ क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो O पर हो जाएगा डेल नेगेटिव, H पर क्या हो, डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, तो यहाँ भी चार्ज सेपरेशन हो रहा है, मतलब वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। चार्ज में सेपरेट होना मतलब पोलर। लिख लो। और एक याद रखना बाबू कि आपका, सुनो, अगर आपका बाबू नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, ध्यान देना बाबू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जो आयंस में टूटता नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट
सोल्यूट को जब पोलर सॉल्वेंट में, जब पोलर सॉल्वेंट में या बाबू नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर बोलो नहीं यार, सॉल्वेंट में डालेंगे तो मेरे भाई आई का वैल्यू 1 होगा, कि ना वहाँ एसोसिएशन होगा ना वहाँ डिसोसिएशन होगा। कब होगा बाबू, क्या क्या लेंगे, जब ग्लूकोज ले लेंगे, ग्लूकोज फार्मूला बता क्या होता है बोलो ना यार, C6H12O6। दूसरा क्या लेंगे, सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब चीनी रे, सुक्रोज फार्मूला क्या होता है C12H22O11। ठीक है, या तो बाबू यूरिया ले लेंगे, यूरिया का फार्मूला बता क्या होता है बोलो, H2NCONH2 लिख लो। तो बेटा आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। आई थिंक तुम लोग सब समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो देखो और दोस्तों क्या करना, फॉरवर्ड करना। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। इसको लिख लो।